गोरखालैंड दशकों से पहाड़ी की राजनीति में एक नाम बार बार लौट कर आता है। कभी यह आंदोलन बंद, हिंसा और खून खराबे के कारण पूरे देश की सुर्खियों में रहा, तो कभी पहचान और सम्मान की मांग के रूप में सामने आया। अलग राज्य की ये मांग केवल प्रशासनिक पुनर्गठन का सवाल नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के नेपाली भाषी गोरखा समुदाय की अस्तित्व और पहचान की लड़ाई के रूप में देखी जाती है। समय बदला, सरकारें बदली, समझौते हुए, स्वायत्त परिषदें बनी, लेकिन मूल मांग आज भी अधूरी है। और 2026 की विधानसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा फिर से पहाड़ों की राजनीति का केंद्र बन गया है। वेलकम टू इन अ कॉल। 2026 के चुनाव के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोरखालैंड अब भी प्रासंगिक है या केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। हकीकत यह है कि यह आंदोलन अब केवल अलग राज्य की मांग नहीं, बल्कि विकास, पहचान, भूमि अधिकार, रोजगार, संस्कृति, सुरक्षा और राजनीतिक सम्मान जैसे कई मुद्दों का मिश्रण बन चुका है। गोरखा समुदाय के एक बड़े हिस्से को लगता है कि बिना अलग प्रशासनिक ढांचे के उनकी पहचान सुरक्षित नहीं हो सकती, जबकि दूसरी ओर एक वर्ग ये मानता है कि लंबे आंदोलनों और बंदों ने पहाड़ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और अब शांति व विकास ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच खींचतान का विषय बना हुआ है। दार्जिलिंग लोकसभा सीट 2009 से भाजपा के पास है और पार्टी लगातार स्थायी राजनीतिक समाधान (पीपीएस) का वादा करती रही है। केंद्र सरकार ने वार्ता के लिए इंटरलोक्यूटर भी नियुक्त किया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये कदम चुनावी रणनीति से प्रेरित है, क्योंकि पहले भी ऐसे प्रयास ठोस परिणाम नहीं दे पाए। दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार अलग राज्य की मांग को खारिज करते हुए विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक सुधारों को समाधान बताती है। बीजीपीएम जैसे क्षेत्रीय दल राज्य सरकार के साथ मिलकर शांति और व्यवहारिक राजनीति की बात करते हैं, जबकि नए संगठन जैसे आईजीजेएफ गोरखालैंड की मांग को फिर से तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संघर्ष की जड़ इतिहास में गहराई तक जाती है।